दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले बात करूंगा लॉजिकल एड्रेसिंग और आईपी एड्रेसिंग बेसिकली होती क्या है, आईपी वर्जन 4 और 6 में क्या डिफरेंस है, ये जो लॉजिकल एड्रेस के बारे में बोलते हैं कि यूनिक है और यूनिवर्सल है, ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बाइनरी नोटेशन और डॉटेड डेसिमल नोटेशन का क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है और क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर जो क्लासेज होती हैं ABCDE, इनका क्या मतलब है। ये सारे टॉपिक्स आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, आपका वाईवा हो, प्लेसमेंट्स हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, गेट नेट हो, ये सारे टॉपिक्स आईपी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक एक करके हर टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए अभी समझते हैं कि ये लॉजिकल एड्रेसिंग या आईपी एड्रेसिंग होती क्या है। देखिए, जैसे इंडिया में अगर हम कहीं पर भी चिट्ठी भेजनी हो तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने क्या किया हुआ है, हर जगह को, हर लोकेशन को कुछ पिन नंबर दिए हुए ना, यहाँ का पोस्ट ऑफिस नंबर क्या है, यहाँ का पिन क्या है, हम पूछते हैं। ठीक उसी तरह इंटरनेट क्या है यार, इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसने पूरी दुनिया को कवर किया हुआ है। और इंटरनेट पे डेटा कौन कैरी करता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर का, उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, विच इज कॉल्ड आईपी। आईपी के वैसे दो वर्जन है, अभी मैं बात करूंगा आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, इसलिए यहां पर आईपी वर्जन 4 लिखा गया है। डिफॉल्ट केस में आईपी वर्जन 4 हम मान के चलेंगे। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, हर डिवाइस को जो भी इंटरनेट पे कनेक्टेड होना चाहता है उसको एक 32 बिट का एड्रेस देता है। 32 बिट का एड्रेस, तब आप समझिए 32 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे 2⁻32। तो ये अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाता है लगभग 429 करोड़ 49,67,296। हालांकि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड भी होते हैं, हर एड्रेस यूज नहीं हो सकता, बट स्टिल ये नंबर बहुत बड़ा है। और आईपी वर्जन 4 कहता है कि इस एड्रेस की मदद से मैं किसी भी डिवाइस को इंटरनेट पर ढूंढ निकाल सकता हूं और इसकी मदद से हम किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो सवाल था कि लॉजिकल एड्रेसिंग क्या है, सर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एक एड्रेस अलोकेट करता है हर डिवाइस को जो भी इंटरनेट पे कनेक्टेड है, उसी को हम लॉजिकल एड्रेस या कभी कभी शॉर्ट में आईपी एड्रेस बोल दिया करते हैं। हालांकि अब देखिए एक प्रॉब्लम समझिए, 2⁻32 जो मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, लगभग 450 करोड़ है। देखने में लग रहा है बहुत है यार, मजा आ गया, लेकिन ऑलरेडी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो लगभग 8 बिलियन हो चुकी है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यू कैन इमेजिन ऑलरेडी जितना हमारे लगभग दूनी पॉपुलेशन हमारे पास है। और आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं जैसे जैसे इंटरनेट एक्सपेंड होगा और चीज़ आगे बढ़ेंगी, क्या एक आदमी का काम एक आईपी में चल जाएगा? जी नहीं, मेरा फ़ोन भी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है, एसी होना चाहता है, वॉशिंग मशीन होना चाहती है, घर की डोरबेल होना चाहती है, लाइक दिस। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने पहले ही निकाल लिया है और हमने आईपी वर्जन 4 का एडवांस वर्जन एक लॉन्च कर दिया, विच इज आईपी वर्जन 6। और दिमाग देखिए क्या लगाया है, आईपी वर्जन 4 के अंदर लेंथ 32 बिट का था ना, लेंथ 32 बिट का है। अभी सोचा 32 बिट से 33 करेंगे, 34 करेंगे, 64 कर देते हैं, डबल करेंगे तो भी हो सकता है 200 400 500 साल बाद कम पड़े। तो भाइयों ने क्या किया, सीधे उठा के लेंथ कर दिया 128 बिट। कुछ लोग सोचेंगे ना सर 4 के बाद 6, 5 कहाँ गया? हाँ, 5 को स्किप कर दिया, सीधे अपन पहुंच गए 6 के ऊपर। और ये इट्स लाइक कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 2⁻128। इसको तो लाइक कंप्यूट करना भी, अगर मैं डेसिमल में बताऊं तो 3.4 के बाद 38 जीरोस, 38 जीरो आप लगा सकते हैं। इतने सारे एड्रेसेस होंगे तो ये प्रॉब्लम काइंड ऑफ हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो गई। तो पहली प्रॉब्लम या पहला आइडिया हमने क्लियर है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल या जो लॉजिकल एड्रेसिंग है, सर उस एड्रेस को बोलते हैं जो एड्रेस हमें चाहिए जिससे हम इंटरनेट पे कोई भी डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी आ जाता हूं अपने दूसरे पॉइंट पे जो है यूनिक और यूनिवर्सल। अब ये क्या कहानी है, देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस है जिसको हम आईपी एड्रेस बोल रहे हैं, उसके दो प्रॉपर्टी है कि वो यूनिक भी होगा और यूनिवर्सल भी होगा। अब इस बात का क्या मतलब है, इंटरनेट में क्या कोई भी ऐसा डिवाइस या ऐसा एड्रेस हो सकता है जो दो डिवाइस के पास हो? जी नहीं। तो मेरे पास जो आईपी एड्रेस है वो मेरे पास ही है, वो किसी और डिवाइस के पास नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड यूनिकनेस। तो अब इससे एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा कि मैं उस एड्रेस की मदद से किसी भी डिवाइस को यूनिकली ढूंढ सकता हूं। वो यूनिक है, वो एड्रेस किसी एक ही आदमी के पास है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है यूनिवर्सल। इंटरनेट पे अगर कोई भी डिवाइस कनेक्ट होना चाहता है, क्या उसके पास कोई ऑप्शन है या इंटरनेट प्रोटोकॉल ही एकमात्र ऑप्शन है और आईपी एड्रेस उसके पास होना ही चाहिए? एक्सेप्टेबिलिटी होना ही चाहिए। इट्स लाइक पासपोर्ट।
अब आप समझिए, मैं इंडिया के अंदर अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ और यूज कर सकता हूँ, यूएस में कुछ और होगा, सिंगापुर में कुछ और होगा, बट पासपोर्ट इज यूनिक एंड यूनिवर्सल आइडेंटिटी, इजंट इट? तो पासपोर्ट मेरे पास जो नंबर है वो पूरी दुनिया में, देश में नहीं, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो सब देश लोकली कुछ भी पॉलिसी इस्तेमाल करें अपने नेटवर्क के अंदर, हमें प्रॉब्लम नहीं, बट इंटरनेशनली सब पासपोर्ट को फॉलो करेंगे। हर कोई अपने सिटीजन को पासपोर्ट इश्यू करेगा जो देश से बाहर जाना चाहता होगा, और अगर किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन वापस आएगा तो उससे उसका पासपोर्ट मांगने वाला है। तो यूनिक और यूनिवर्सल का मतलब हुआ कि हर किसी के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, पॉइंट नंबर 1, और हर कोई इस आईपी एड्रेसिंग को फॉलो करेगा। ऐसा कोई डिवाइस नहीं होगा जो बोले कि मैं इंटरनेट पर कनेक्टेड हूं बट मेरे पास आईपी एड्रेस नहीं है। एक छोटी सी यहां पे बात और, ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये किसी डिवाइस की प्रॉपर्टी नहीं, ये कनेक्शन का मतलब है। क्या है एग्जाम्पल, ये गाड़ी आपको समझ आ रही है, देखिए गाड़ी की एक नंबर प्लेट है ना। अब नंबर प्लेट क्या समय के साथ चेंज हो सकती है? लेकिन नॉर्मली वैसे आमतौर पे नहीं होती, बट इमेजिन करिए, मैं आपको समझाता हूँ, कोई गाड़ी मान लीजिए दिल्ली में रजिस्टर है और उस व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है और वो 5-10 साल के लिए मान लीजिए केरला में रहना चाहता है या केरला जा रहा है, तो वो ऐसा करेगा कि इस नंबर प्लेट को दिल्ली में सरेंडर करेगा और जाके केरला की एक नई नंबर प्लेट लगा सकता है। कुछ समय के लिए आप जा सकते हैं, बट नॉर्मली अगर लोग लंबे समय ट्रैवल करते हैं तो ये नंबर प्लेट अपने साथ यहीं छोड़ जाते हैं और वहाँ जाके नई नंबर प्लेट लेते हैं। कुछ लोग का नंबर प्लेट बड़ा लक्की होता है, कहते हैं गाड़ी होगी, स्कूटर होगा, भी मान लीजिए स्कूटर के बाद कार ली तो वही नंबर प्लेट कार पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे जाके कुछ फॉर्मेलिटीज ऑब्वियसली आपको करनी होती हैं। तो इट इज़ लाइक दिस। तो नंबर प्लेट एक रजिस्ट्रेशन है जो बाद में चेंज भी किया जा सकता है। ठीक उसी तरह आईपी एड्रेस एक कनेक्शन का नाम है। आज आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा, 4 घंटे के बाद दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं या हो सकता है आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाए, लेकिन यूनिवर्सल और यूनिक ये दोनों प्रॉपर्टी फिर भी बनी रहेंगी। ओके, अगला पॉइंट है नोटेशंस। अब ये नोटेशंस क्या होते हैं? देखिए, किसी भी आईपी नंबर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। एक हम बोलते हैं बाइनरी नोटेशन, दूसरा बोलते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अभी हम ऑलरेडी बोल रहे हैं 32 बिट का नंबर है, तो या तो 0101 जो भी आपका एग्जैक्ट नंबर है 32 टाइम्स आप लिख सकते हैं। अब ऑब्वियसली ऐसा लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट फिर भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जो 8-8 बिट है, तो 8-8 बिट के 4 सेक्शन हम मान के चलते हैं। 8 बिट को वैसे हम 1 बाइट बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। 8 बिट्स मतलब 1 ऑक्टेट, या 1 ऑक्टेट और 1 बाइट एक ही बात है। तो बोलेंगे 4 ऑक्टेट कौन कौन से हैं और उसकी जो भी वैल्यूज होगी वो आप लिख सकते हैं। बट ऑब्वियसली डे टू डे बेसिस में इन नंबर्स के साथ काम करना, इन पर रिसर्च करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 32 नंबर, ह्यूमंस आर नॉट वेरी गुड विद नंबर्स, स्पेशली बाइनरी नंबर्स, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। तो एक दूसरा नोटेशन क्या हुआ जिसको हम बोलते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन, जहां पर हम क्या करते हैं, ये जो 8 बिट का, क्योंकि 32 बिट का डेसिमल नंबर निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 8-8 बिट को अलग अलग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सो सपोज दिस इज अ नंबर जिसका डेसिमल वैल्यू होगा 172, इसका वैल्यू होगा 16, 254 एंड 1। तो हालांकि ये कॉमन बात है, आप लोगों ने भी कभी ना कभी ऐसा आईपी एड्रेस देखा होगा, कोई पूछता है आपका आईपी एड्रेस क्या, तो नॉर्मली हम ऐसे ही आंसर करते हैं लाइक 172.16.254.1, है ना। लेकिन इसमें ऐसा ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे कि 00110000, ऐसा बोलोगे तो बात गई। तो 2 अंडरस्टैंडिंग, बाइनरी नोटेशन जहाँ पे 0011 में लिखते हैं और डॉटेड डेसिमल जहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। इसके कुछ और एडिशनल रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे मान लीजिए 16 है तो आप 016 नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ 16 लिखेंगे। 1 है तो 001, ये मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं हम, आप समझ रहे हैं। तो दीज आर द नोटेशंस। तो यूजुअली हम डॉटेड डेसिमल नोटेशंस फॉलो करते हैं, जिनको रीड करना, इंटरप्रेट करना, इनके साथ काम करना रिलेटिवली आसान होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग का क्या कंसेप्ट है। देखिए, वैसे तो सर हमने ये बात समझ ली कि 32 बिट का एक नंबर है और 32 बिट का नंबर सफिशिएंट है किसी भी कनेक्शन को इंटरनेट पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फिर ये क्लासेस क्या हैं और ये क्लासफुल एड्रेसिंग क्या है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, आमतौर पे 10 बिट का नंबर है, 10 डिजिट का नंबर है, इंडिया के अंदर हम कहीं भी कम्युनिकेट करते हैं। बट जब इंटरनेशनल कॉलिंग होती है तो पहले आप क्या लगाएंगे, पहले लगाते हैं कंट्री कोड, जिससे हम ये पहचानते हैं कि पूरी दुनिया में कॉल किस कंट्री में जाने वाली है, और उसके बाद लगाते हैं वो 10 बिट का नंबर, जिससे हम कंट्री के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे इंडिया का कंट्री कोड है 91, तो आप 91 लगाएंगे, इसका मतलब इंडिया में कॉल जा रही है। कभी कभी लिखा भी आता है नंबर के आगे ना 91, वो वाली कहानी। ठीक उसी तरह नेटवर्क में भी क्या होता है ना कि इंटरनेट इज लाइक द बिगेस्ट नेटवर्क, जहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। तो पहले ये बात ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार बात है। हम
अपना जो 32 बिट का एड्रेस है उसके दो हिस्से करते हैं, एक बोलते हैं प्रीफिक्स, एक बोलते हैं सफिक्स। अब प्रीफिक्स क्यों बोल रहे हैं सर? नॉर्मली इंग्लिश वाली कहानी है, जो पहले लिखा होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो बाद में लिखा उसको सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स को हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। क्या है? नेटवर्क आईडी। सफिक्स क्या है? सफिक्स को हम बोलते हैं होस्ट आईडी। तो इस बात का मतलब क्या है? हम बोलते हैं 32 बिट में से, अब ये n की वैल्यू क्या होगी उस पर आगे डिस्कशन करूंगा। पहली बिट्स, स्टार्टिंग की बिट्स मुझे बताएंगे कि मुझे कौन से नेटवर्क पे जाना है ना, क्योंकि इंटरनेट को हमने बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड किया हुआ है जो सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो स्टार्टिंग के n बिट्स बताएंगे कौन से नेटवर्क पे जाना है। उसके बाद बची हुई, अब n चली गई 32 में से कितना बचा? 32 माइनस n। तो बचे हुए 32 माइनस n बिट्स बताएंगे कि उस नेटवर्क के अंदर किस कंप्यूटर तक, किस कनेक्शन तक पहुंचना है। तो ये कहानी, जब भी आपसे कोई बात करे नेट आईडी होस्ट आईडी, नेट आईडी होस्ट आईडी, घबराना मत। नेट आईडी कौन सा नेटवर्क, होस्ट आईडी उस नेटवर्क के अंदर कौन सा कंप्यूटर। अब क्लासफुल एड्रेसिंग क्या है? देखो, इंटरनेट बनाने वाले को ऑब्वियसली ऐसा लगा था कि इंटरनेट अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें बहुत सारे नेटवर्क होंगे, बड़े बड़े नेटवर्क्स होंगे जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अब एक तरीका तो क्या है, इन नेटवर्क का क्या साइज होना चाहिए और वो कितने होने चाहिए, लेट इट बी, उस बात को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता और लोग अपने हिसाब से मैनेज करते। जिसको बड़े नेटवर्क की जरूरत है वो बड़ा बनाता, जिसको छोटे की जरूरत है छोटा बनाता। लेकिन बनाने वालों को ये, हालांकि उनका अंदाजा गलत था, बट उस समय क्या किया गया, उन्होंने अपने हिसाब से सोचा कि कितने बड़े बड़े नेटवर्क्स की लोगों को जरूरत होगी, स्टैंडर्डाइज कर दिया प्रोसेस को, है ना, और उनका साइज क्या होगा, और उसी को बोलते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग। आइडिया क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई देश हम बनाने वाले हैं, है ना, तो हम सोचेंगे इसमें कितने स्टेट होने चाहिए, एक स्टेट कितना बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, या नेटवर्क्स के शब्दों में सोचें तो शहरों के स्टम में सोचते हैं। कुछ सिटीज़ बहुत बड़े होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, उनकी रिक्वायरमेंट अलग तरह की होती है, उनमें ज़्यादा लोग रहते हैं। कुछ सिटीज़ छोटे होते हैं, उनको अलग तरह के नेटवर्क की ज़रूरत होगी। उसी तरह इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली 3 तरह के नेटवर्क्स बनाए, है ना। एक हम बोलते हैं क्लास ए वाले लोग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं और ये संख्या में बहुत कम होते हैं। दूसरे क्लास बी वाले जो रिलेटिवली कहीं बीच में आ जाते हैं, और तीसरे क्लास सी वाले जो बहुत छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं लेकिन काउंटिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन्होंने अपने हिसाब से काम किया जिसको हम बोलते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग। अगर मैं एक बार एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से बताऊं तो कैसे कहानी चलती है, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में क्लास ए बी सी पे डिटेल में मैं बात करने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए क्या किया, 32 बिट का एड्रेस है सर, पहला बिट रिजर्व कर दिया 0। तो अगर पहला बिट 0 है आपका तो इसका मतलब आप क्लास ए के एड्रेस हुए, और यहाँ पर ये भी फिक्स कर दिया कि नेट आईडी का लेंथ क्या होगा, होस्ट आईडी का लेंथ क्या होगा। तो क्लास ए के अंदर बोला, जैसे मैंने बताया नेट आईडी क्या बताता है, कौन सा नेटवर्क, होस्ट आईडी क्या बताता है, उस नेटवर्क के अंदर कौन सा कंप्यूटर। तो 32 बिट के एड्रेस में क्लास ए में बोला कि नेट आईडी 8 बिट का होगा, होस्ट आईडी 24 बिट का होगा। उसमें भी क्योंकि बाकियों से भी डिस्टिंक्शन करना था, पहला बिट अगर 0 है तो बोल दिया ये क्लास ए का एड्रेस है। तो आप समझिए मेरे पास 7 बिट बचे, तो 2⁻7 यानी कि लगभग 128 नेटवर्क्स हो गए, जो कि संख्या में रिलेटिवली बहुत कम है। लेकिन 2⁻24 जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर हो गया, लगभग 160 करोड़, है ना, सॉरी 1,60,00,000, इतना कुछ बड़ा ही नंबर बैठेगा। तो उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि दुनिया में बाद में लगभग 127-128 नेटवर्क हम ऐसे बनाते हैं, है ना, जिसमें हर किसी में 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरऑल क्या होने वाले हैं, सिस्टम्स होने वाले हैं। अब ऑब्वियसली पता नहीं ऐसी कंपनी कितनी होंगी जिनको इस तरह के नेटवर्क की, या कंट्री होंगी जिसको इस तरह के नेटवर्क की ज़रूरत होंगी कि नहीं, पर उस समय उन्होंने अपने हिसाब से किया। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में देखेंगे तो ये रेंज, क्योंकि पहला बिट 0 है, मैं सिर्फ प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ नेट आईडी की, तो नज़र आता है 0 से लेके 127 तक। ये तो 2-4 बार प्रैक्टिस करके याद ही कर लीजिएगा। सेकंड केस में क्या किया, बराबर कर दिया। अब धीरे धीरे नेटवर्क क्योंकि छोटा कर रहे हैं, नेटवर्क छोटा होगा तो ये जो होस्ट आईडी है ये छोटा होता जाएगा, क्योंकि होस्ट आईडी बताता है कि इसके अंदर कितने लोग होंगे। तो अब ये बराबर कर दिया, प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू सफिक्स, यानी कि नेट आईडी इज इक्वल्स टू होस्ट आईडी। और यहाँ पर फर्दर क्या फिक्स किया, क्योंकि 0 तो फिक्स हो ही चुका था, तो बाकियों के हिस्से में सिर्फ 1 आया, यानी कि 50% स्पेस जो है वो सिर्फ क्लास ए के पास चला गया, बड़े नेटवर्क्स के पास। अब बचे हुए में बांटना था, पहला बिट 1 किया, अगला बिट 0 कर दिया। अगर बाइनरी में ना समझ आए तो नंबर्स में समझ लीजिए। 0 से 255 तक टोटल नंबर मेरे पास हैं, ठीक आधे।
0 से 127 क्लास ए के पास, फिर उसके आधे यानी कि नेक्स्ट 64 128 से 191 बी के पास, फिर उसके आधे 192 से 223 और देन ये जो बी डी और ई है इनको बराबर बराबर 16 नंबर मिले, तो 224 से 239, 240 से 255 और अकॉर्डिंगली आप चाहे तो इसे बिट्स में देख सकते हैं। पहला बिट 0, पहला बिट 2 बिट 10, देन 110, देन 1110 एंड देन 111। इसी तरह जब हम सी में गए तो अब देखो सी में क्या हुआ, सी में 3 बिट रिजर्व किए लेकिन प्रीफिक्स और बड़ा कर दिया नेट आईडी और सफिक्स तो बहुत ही छोटा, तो 24 बिट का नेट आईडी है या प्रीफिक्स है और 8 बिट का सफिक्स यानी कि होस्ट आईडी होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क्स अगर मैं 3 बिट ये रिजर्व वाले हटा भी दूं 24 में से 3 का कितना बचा 21, 2⁻20 लगभग होता है 10 लाख 1 मिलियन और उसमें भी 2 मल्टीप्लाई करो यानी कि लगभग 20 लाख इस तरह के छोटे छोटे नेटवर्क होंगे और हर नेटवर्क में 2⁸ यानी कि 256 लगभग आने वाले हैं। मैं एकदम डिटेल में अगली वीडियो में इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो इस हिसाब से जब इन्होंने डिवाइड किया, क्लासेस लगाई और हर किसी की रेंज कर दी, डी जो है वो बेसिकली मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है और ई जो है वो रिजर्व्ड है फ्यूचर पर्पसेस के लिए, जो मैं अगले वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। बट मेरा अंडरस्टैंडिंग था, बस मैं आपको समझाऊंगी ये क्लासफुल एड्रेसिंग होता क्या है। तो जब बनाने वालों ने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया कि ये लगेगा, उसको क्लासफुल एड्रेसिंग बोला। हालांकि विद टाइम हमने रियलाइज किया कि अप्रोक्सीमेशंस गलत थे और बहुत अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स थी। तो ये क्लासफुल एड्रेसिंग ऑलरेडी मान लीजिए आउटडेटेड फैशन है और आजकल हम सब नेटिंग, सुपर नेटिंग और क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग करते हैं, विच इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। हम यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए और अगली वीडियो में ये जितनी भी क्लासेस हैं, हर क्लास के अंदर कितने स्टेशन, कितने नेटवर्क होंगे, उसके अंदर कितना काउंट होगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, उन सब के ऊपर बात करूंगा। जो भी फीडबैक है उसे कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे।